मूर्ति देवी को इंग्लिश में आइडल और स्टैचू कहते हैं। पंडाल को इंग्लिश में माखी कहते हैं। राक्षस को इंग्लिश में डीमन कहते हैं। देवी देवता को इंग्लिश में डेटी कहते हैं। भंडारा को इंग्लिश में फीस्ट कहते हैं। जागरण को इंग्लिश में विजिल कहते हैं। भजन को इंग्लिश में हिम कहते हैं और उपवास को फास्ट कहते हैं। उपवास रखने को इंग्लिश में ऑब्जर्व फास्ट कहते हैं। कलश को इंग्लिश में अर्न कहते हैं और कलश स्थापना को अर्न इंस्टॉलेशन कहते हैं। शंख को इंग्लिश में कॉन्च कहते हैं। शंख बजाने को इंग्लिश में ब्लो द कॉन्च कहते हैं। डांडिया को इंग्लिश में स्टिक कहते हैं और नृत्य को डांस कहते हैं। डांडिया नृत्य को इंग्लिश में स्टिक डांस कहते हैं। कथा को रिसाइटल कहते हैं। पूजा की सामग्री को इंग्लिश में वर्शिप मटेरियल कहते हैं। सुपारी को इंग्लिश में बिटल नट कहते हैं। लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। घी को इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। दिया को इंग्लिश में लैम्प कहते हैं। लौ को इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं। रुई की बाती को इंग्लिश में कॉटन विक कहते हैं। धूप को इंग्लिश में इंसेंस कहते हैं। अगरबत्ती को इंग्लिश में जॉ स्टिक कहते हैं। कपूर को इंग्लिश में कैम्फो कहते हैं। पान के पत्ते को बिटर लीव्स कहते हैं। नारियल को इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं और कलावा को सेक्रेड थ्रेड कहते हैं। उपला को इंग्लिश में काउ डंग केक कहते हैं। पूजा की थाली को इंग्लिश में वर्शिप प्लेट कहते हैं। प्रसाद को इंग्लिश में ऑफरिंग कहते हैं। मिश्री को इंग्लिश में शुगर कैंडी कहते हैं। फूलों की माला को इंग्लिश में गार्लैंड कहते हैं। सिंदूर को वर्मिलियन कहते हैं। अवतार को इंग्लिश में इनकारनेशन कहते हैं। शस्त्र को वेपन बोलते हैं और त्रिशूल को ट्राइडेंट कहते हैं। तलवार को इंग्लिश में स्वॉर्ड कहते हैं। चक्र को इंग्लिश में डिस्कस कहते हैं और धनुष बाण को बो एंड एरो कहते हैं। गदा को इंग्लिश में मेस कहते हैं। फरसा को इंग्लिश में एक्स कहते हैं। भाला को इंग्लिश में स्पीयर कहते हैं। खड्ग को इंग्लिश में सिमिटर कहते हैं। ढाल को इंग्लिश में शील्ड कहते हैं। मूर्ति रखने के स्थान को ऑल्टर कहते हैं।